नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। सबसे पहले आपसे एक चर्चा है, यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मोस्ट होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को क्लास 8 के जो पेपर आने वाले मैथमेटिक्स का होने वाला वार्षिक में, उसके लिए भी मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा डर विद्यार्थियों को गणित और इंग्लिश में रहता है, तो इंग्लिश की जो डूएस डायरेक्टेड है या और भी अदर चीजें हैं तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और शाम को चली रही उसकी इंग्लिश क्लास है ना, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा रही। लेकिन अभी फिलहाल मैथ की बात है, बच्चे काफी कमेंट्स भी करे हैं और काफी बच्चों ने बोला है सर आप क्लास 8 की मैथ पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मोस्ट, मैथ पढ़ाने का समय उस हिसाब से नहीं है लेकिन मोस्ट पढ़ाया जा सकता है। जो जो मोस्ट अगर विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि इनको पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर वो पास और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए। हर दिन, ज्यादा दिन नहीं लूंगा, 12 चैप्टर लगभग आपके हैं, तो 12 13 चैप्टर जो भी हैं आपके, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सभी को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित के जो बुक है आपके 8th क्लास की, उसके मैं हर दिन आपको एक पार्ट के सॉल्व करवा दूंगा। पूरे जितने भी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन होंगे मैं उस तरह आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ज्यादा है नहीं, लगभग आपके 8वां 7वां 6वां 5वां ऐसे करके पार्ट है, 13 पार्ट है कुल आपके आलेखों से परिचित। 13 दिन आपका समय लूंगा मैं, कुल 13 दिन, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर का जो नाम है, सबको भेज दीजिएगा। क्या नाम बेटा? परिमेय संख्याएं। इस पार्ट का नाम परिमेय संख्या। इस पार्ट में पूरा इसलिए बताऊंगा क्योंकि इस पार्ट से कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो मैं कुछ आप चीजों लिख लेता हूं, मैं आप समझिएगा परिमेय संख्याओं के बारे में, वो बाद में समझेंगे। पहला मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें लिखा है प्राकृत संख्या। अब कई विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी अच्छे तरीके से होगी और कई विद्यार्थियों को इसकी जानकारी अच्छे तरीके से नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। बुक में पास में रख लेता हूं जिससे कंफर्टेबल महसूस होता रहे आपको भी और मुझे भी। अब यहां पर समझिए प्राकृत संख्या होती क्या है। जैसे 1 2 3 4, मैं टोटल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्राकृत संख्या वह संख्या है जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती धनात्मक की ओर ही जाती है, ठीक है ना। जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है ना, यहां पे पॉइंट दिया मैंने, यहां पर लिखा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, और ऐसे ही ये चली गई, ठीक है ना, ऐसे ही ये चली गई। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब इसी में पॉइंट बना देता हूं मैं। पॉइंट पहला आप दिमाग में बैठा लीजिए कि धनात्मक होती हैं, इनका ऋणात्मक से कोई भी मतलब नहीं रहता, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। दिमाग में चीज बैठा लेना है, प्राकृत संख्या कौन सी बेटा? 1, ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी बेटा? सबसे बड़ी आप बता सकते हैं, तो आपके दिमाग में चलना 4 नहीं, अनंत तक जाती है। हमें नहीं पता कि कहां तक जाती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना क्या है? असंभव है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? असंभव है। ये 3 टॉपिक से आप मेरे हिसाब से प्राकृत संख्या बहुत प्यारे तरीके से समझ जाएंगे। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। कोई अगर परिभाषा लिखना चाहते तो आप बता देंगे। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर वो हमेशा धनात्मक की तरफ जाएंगी, ऋणात्मक की तरफ नहीं जाएंगी, ठीक, क्लियर। एक पॉइंट है, प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, पहले स्टार्ट है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या असंभव है, मतलब हमें नहीं पता कि कहां तक जाती है, क्लियर, ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को भी समझने के लिए कोई परिभाषा नहीं लिखना है, मैं भी बता दे रहा हूं आपको। आप परिभाषा अपनी मर्जी से ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। क्या है? 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब मैं अगर संख्या रेखा बनाने का प्रयास करूं तो कहां से स्टार्ट हो रही, 0 से, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल सा है। पूर्ण संख्या है वह संख्या है जो 0 से अनंत तक जाती है। ठीक है, जो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 4 हो। तो वैसे ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, 0 से अनंत तक जा रही है। अब इसमें लिखेंगे पूर्ण संख्या भी क्या होती बेटा, धनात्मक होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, असंभव बताना है। इसको बताना संभव है, कहां तक जा रही हमें नहीं पता है। तो प्राकृतिक और पूर्ण में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। हमेशा धनात्मक की ओर जाएगी प्राकृतिक भी, और पूर्ण भी हमेशा धनात्मक। पूर्ण में सिर्फ एक अक्षर 0 बढ़ जाता है। अब देखिए एक टॉपिक जो आया है वो कौन है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी ऐसे ही समझा दूंगा मैं भी। जैसे 0 लिया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे, और इस साइड जब आएगी तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहां पर देखिए क्या कहा जा सकता है, वह संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती हैं। एक सेकंड, वह संख्या है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा जिनमें 0 शामिल होता है पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। क्या लिखा मैंने प्यारे विद्यार्थी, वे संख्या, मन से लिखना है, सिर्फ ये अपने को पता होना चाहिए बस। वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा जिनमें 0 शामिल होता है पूर्ण संख्या कहलाती है। एवं भी लिख सकते हैं, बार बार तथा आ गया तो एवं धनात्मक तथा, यहां एवं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने इनको संख्या रेखा पर दर्शाया, संख्या रेखा से हर चीज समझ में आया। जैसे यहां पर 0 लिखा है तो ये प्लस की साइड भी जाएगा अनंत तक, और ये माइनस की साइड भी जाएगा अनंत तक। ठीक है ना। किस साइड जाएगा, ये प्लस की साइड भी जाएगा अनंत तक, असंभव तक, और ये माइनस साइड पे असंभव जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें मैं लिखना चाहूंगा धनात्मक तथा ऋणात्मक। ठीक है, और बस इसी चीज से आप समझ लीजिए, बाकी इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। 0 है, सम्मिलित ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ज्यादा दिमाग नहीं बैठाइएगा इसमें। पूर्णांक संख्या है वह संख्या है जो ऋणात्मक तक धनात्मक एवं उसमें 0 शामिल होता है। ये हमारा होता है क्या, पूर्णांक संख्या है। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 3 टॉपिक आपके आने वाले हैं, और चौथा टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखा मैंने, परिमेय संख्या है चौथा टॉपिक, और खासकर पाठ यही है हमारा। परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। P और Q पूर्णांक है, और Q बराबर कभी भी बेटा इसमें 0 नहीं होता। ध्यान समझ रहे हैं ना। क्या लिखा मैंने,
परमेय संख्या वे संख्या है जिसे p बटे क्यू यानी बटे में, जैसे 3/4 5/4 इस प्रकार का लिख सकते हैं। और p और q पूर्णांक चाहे प्लस का जाए चाहे माइनस का जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन कंडीशन ये है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको उदाहरण देने का प्रयास किया, जैसे मैंने लिखा 3/4, ठीक है ना, 8/5, 4/6, ठीक है, और माइनस का 3/2, 5/8 इत्यादि। ये हमारी कौन सी संख्या है जिसमें अंश और हर हो, जिसमें अंश और हर मौजूद हो, कुछ ना कुछ होगा, जाहिर सी बात है, एक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वह संख्या है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप का लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक है, q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। उदाहरण है 3/4, 8/5, 4/6, जैसे भी पुस्तक में आएगा आपकी बुक में उस हिसाब से हम कर लेंगे। ये भी लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक के भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मैं इतना सरल तरीका बताऊंगा कि पेपर का जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8वीं क्लास विद्यार्थियों, अब मैंने ये आप सभी के लिए लिख दिया है, ये मोस्ट होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में भी हो सकता है, होना ही होना है, इसी से आपके नंबर मिलने वाले हैं। पहला दिया है परमेय संख्याओं के गुणधर्म, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना, दिमाग बैठा लेना, भविष्य में आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। पहला क्या है, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिर्फ एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो आप लोग, a गुणे b बराबर b गुणे a। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको क्या होता है, जैसे 3/4 लिखा और 4/3 लिखा। यदि इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, पहले a गुणे b था और फिर वो b गुणे a समझ में आ रहा है, तो उसमें क्या कौन सा विनिमय लगेगा, क्रम विनिमयता, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। सिर्फ ऐसा पहले 3/4 फिर 4/3 इस प्रकार का अगर आपको मिलता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों निश्चित तौर पर यह क्रम विनिमयता होगा। सहचालिता का भी एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे a गुणे b गुणे c हो गया कोष्टक में, ठीक है ना। अगला जो होगा वो होगा a गुणे b और कोष्टक के बाहर को c कर देंगे, सिर्फ इतना सा, बाकी आंसर सेम आता है, सिर्फ कोष्टक का विशेष ध्यान देना है कि उसमें ऐसा बना हुआ आएगा आपको, ठीक है ना। तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a गुणे b गुणे c, फिर a गुणे b कोष्टक में आपको दिखाई देगा और गुणे c, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। शून्य की भूमिका योज्य प्रतिलोम में, मतलब है शून्य की क्या है कि ऐसा यदि हम संख्या में, इसका मतलब योज्य की भूमिका योज्य तत्सम होता है कि जिसमें कभी 0 दिखाई दिया हो जोड़ने पर और वापिस वही संख्या प्राप्त हो जाए। देखो यदि मैं 0 जोड़ता हूं, 0 जोड़ दिया मैंने, इसमें शून्य की भूमिका क्या होती है सिर्फ इसमें, यदि मैंने 0 को जोड़ दिया और उसको जोड़ने पर मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। कुछ भी जोड़ूंगा, चाहे माइनस के साथ जोड़ू चाहे प्लस के साथ जोड़ू, अगर 0 जोड़ रहा है संख्या वही प्राप्त होगी। यह है 0 की भूमिका। 1 की भूमिका क्या है, गुणात्मक तत्समक में, यानी कि मैं यदि किसी संख्या में 1 का गुणा करूं तो वापिस वही संख्या मुझे प्राप्त होनी चाहिए, ये बोलता है गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। क्या बोलता है, यदि एक गुणा की बात चल रही है, यदि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करूं तो मुझे वही प्राप्त होना चाहिए। निश्चित है ये कि हम किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा करते हैं तो वही प्राप्त होगा। तो वहां पर क्या लिखेंगे, जहां भी ऐसा दिखाई देगा 1 गुणे में, तो वहां पर क्या लिखेंगे, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। योज्य प्रतिलोम का क्या मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब कैसे हो जाए देखो ध्यान से, यदि मैंने लिखा 3/4, ठीक है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 3/4। उनको जोड़ने पर, एक सेकंड अभी क्लियर नहीं हुआ आपके दिमाग का, यदि 3/4 का योज्य प्रतिलोम में जोड़ दूं तो क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में हमेशा क्या लगता है, माइनस लगता है। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी भी संख्या को माइनस कर देना, प्लस की है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यदि मैं इनका योग करूंगा तो 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, 3 में 3 गया 0 हो जाएगा ना। मतलब योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई संख्या यदि प्लस की है, जैसे ये दिया मैंने माइनस का 4/5, ये इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 4/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि यही 4/5 होती तो यहाँ पे 4/5 प्लस माइनस का होता, सॉरी, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, इनका योगफल खट 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 1 हो जाए। गुणात्मक देखिए मैंने किया 3/5 गुणे,
अब मुझे इसका गुणात्मक प्रतिलोम, आपको पेपर में आ गया गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए इसका, यह दे दिया कि कौन सा गुणधर्म है, तो कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, यही संख्या पलट जाएगी, 5/3 हो जाएगी। इनका योगफल गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए 3/5 है तो गुणात्मक प्रतिलोम में वो संख्या पलट जाएगी, तो 3 से 3, 5 से 5, कितना आ गया इसका आंसर, 1 आ गया। ठीक है ना, ये आपको पेपर में पूछ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं इनके टॉपिक पे। आपको जरूर नहीं है, आपके बुक में से प्रश्नावली हटी है, बाकी ये टॉपिक है आपकी बुक में, ठीक है ना, ये चीजें नहीं हटी हैं, तो पेपर में आ सकता है। गुणन की योज्य वितरकता जैसे दिया मैंने a गुणे b प्लस का c, तो इसका गुणा कर देना, इसका आंसर आपको a गुणे b हो जाएगा और a गुणे c हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। ये आपका यहां पर से फॉर्मूला है, a गुणे b जैसा करते आए और b गुणे c, ठीक है ना। अब तो यहां तक आप सीख गए होंगे। परिमेय संख्या गुणधर्म आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, चाहे आप माने चाहे ना माने, ठीक है ना। क्रम विनिमयता, सहचारिता, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, शून्य की भूमिका में योज्य तत्समक होता है, एक की भूमिका गुणात्मक तत्समक होगा, योज्य प्रतिलोम योगफल शून्य होता है, योज्य प्रतिलोम में हम कोई भी संख्या अगर प्लस की तो माइनस की, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट जाती है, उनका योगफल 1 होता है। गुणन की योज्य वितरकता का फॉर्मूला ये है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आप सभी के लिए सवाल लिख लिया है। अब आपको यहां पर समझना है कि यहां पर क्या होने वाला है। देखिए मैंने अभी 7 टॉपिक लिखवाए हैं, 7 को साइड में अगर आपने लिख लिया तो 7 में साइड में करिए और इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। 1 का गुणा हो रहा है दोनों में, मैंने अभी क्या बताया, यदि दोनों संख्याओं में 1 का गुणा होगा और उसको गुणा करने पर संख्या वही प्राप्त हो रही, देखो -4/5 गुणे 1 तो वही प्राप्त होगी। 1 का गुणा, चाहे मैं किसी संख्या को गुणा 1 से करूं, 1 का गुणा उससे वही प्राप्त होगी, तो कौन सा गुणात्मक हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। बिल्कुल अभी जो मैंने 7 लिखवाए उनको याद कर ले, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए दूसरा, देखिए -13/17 a गुणे b, यहां क्या है, देखिए a गुणे b और फिर कौन आ गया, b गुणे a। देखिए पहले में a था तो यहां पर ये a है ना, a गुणे b और बराबर b गुणे, कौन सा, क्रम विनिमयता, ठीक है ना। क्या है, क्रम विनिमयता, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए। अब यहां पर आइए तीसरे वाले का भी आंसर देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है, -19/29, फिर इस संख्या को पलट दिया गया, मतलब कौन सा प्रतिलोम हो रहा है मेरे पास, क्या हो रहा है इसमें, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणे में है और प्लस प्रतिलोम हो रहा है। अभी बोला मैंने प्रतिलोम, बोला ना मैंने, क्या बोला मैंने प्यारे विद्यार्थियों, कि यदि कोई भी संख्या अगर पलट देंगे तो बस गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थी, तीनों चीज समझ लीजिए। 1 का गुणा हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो रही है तो गुणात्मक तत्समक। यदि यहां पर इस फॉर्मूले को याद रखना, a गुणे b गुणे a हो रहा है तो क्रम विनिमयता, ठीक है ना। अब देखिए इसी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं जिसमें पूछा गया है। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे होते हुए कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। मैं सिर्फ इस पार्ट को पूरा इसलिए करवा दिया कि उसमें कुछ है नहीं, बाकी सबके मोस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, आप इस चीज का निश्चिंत रहिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 में करना है आपको। ये आपका एक आया है सवाल, क्या बोला उसने, इस रूप में इसको लेकर आओ के रूप में। आप देखो 1/3 गुणे 4/3 बराबर 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। ये टॉपिक है। फॉर्मूला देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है सहचारिता का, क्या लिखवाया बेटा, सहचारिता का, 1 गुणे b गुणे c, फिर a गुणे b अपनी जगह पर रहेगा और गुणे में हो जाएगा c, यही लिखवाया सहचारिता का फॉर्मूला। देखिए क्या यही टॉपिक है, a
बी और सी कोष्टक में, फिर ए और बी कोष्टक में और सी बाहर। मतलब ये कौन सा हो जाएगा, सहचारिता। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों इससे सरल कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है, जो कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 3 आपकी बुक में दिया हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको लगता है कि मैं इसको करवा दूं तो बताइएगा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। हल करने को बोला तो मैं शायद राजी करवा दूं क्या हल। 2/3 चलिए ये तो आप लोग कर लेंगे, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। और यदि नहीं बनता है तो कमेंट्स में बताइएगा कि सर हमको वाला सवाल करा दीजिए। तो जो अगली क्लास 2 पार्टी स्टार्ट होगा ना, उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। लेकिन एक बार ट्राई करके देखिए आप सभी से बनता है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि आज आपकी स्कूलों में बुक खत्म हो गई होगी, आपके सरों ने भी ये चीज पढ़ाया होगा। मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यालयों में इस क्वेश्चन को करवाया गया था। बाकी आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिएगा, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं, आप इसको हल करके बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा सर हमसे बन गया हो, नहीं बन रहा हो तो मैं इस सवाल को आपको स्टार्ट करते ही बता दूंगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3 गुणे 7 और गुणे 3/5। ये बेटा ये क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखिएगा। बुक में किस तरीके से दिया उस तरीके से करने की कोशिश नहीं कीजिए, को हल कीजिए, ठीक है ना। बुक में किस तरीके से दिया है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। हमको मतलब है इसका एलसीएम लेना है और उस हिसाब से हमको इसको हल करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बुक कंप्लीट कर ली, आपके स्कूलों में बुक कंप्लीट हो गई, रिवीजन हो रहा है, तो कितना आपके टीचरों ने पढ़ाया है इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो पसंद आई है, यहां तक आ गए हैं तो लाइक कमेंट्स और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि उनकी भी मदद हो सके। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। निश्चित तौर पर सफलता बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगी। जय श्री राम मेरे प्यारे।